जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की 2025 की बायोलॉजी की बुक के आज टॉपिक पढ़ेंगे हम करियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी रखने के बाद एक बंदा क्या क्या करियर सेलेक्ट कर सकता है। तो इफ़ यू स्टडी बायोलॉजी यू कैन चूज़ फ्रॉम मैनी एक्साइटिंग करियर्स आफ्टर फिनिशिंग एफएससी। तो आप एफएससी करने के बाद बहुत सारे एक्साइटिंग करियर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ये कुछ करियर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो नीचे हैं। तो सबसे पहला करियर ये है कि आप मेडिसिन और सर्जरी के शोबे पे जा सकते हो। तो डॉक्टर, इनका काम क्या है पहले ये पढ़ेंगे और फिर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इनको करने के लिए फिर वो पढ़ेंगे। तो ये है कि डॉक्टर डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। डॉक्टर जो उनसे है ना वो डायग्नोज करते हैं, इधर शिनाख्त करते हैं बीमारी की और फिर उसको इलाज करते हैं। और सर्जन जो उनसे है ना उनका काम है कि वो फिक्स करते हैं और रिमूव करते हैं डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डैमेज्ड हिस्से हैं उसको करते हैं। किस तरह की कितनी तालीम चाहिए? एक तो यह है कि 5 साल की बैचलर की डिग्री चाहिए मेडिसिन के अंदर, या बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS की डिग्री इसको चाहिए इसको करने के लिए। अच्छा, नंबर 2, अगर आप मेडिसिन एंड सर्जरी नहीं करना चाहते तो आप डेंटिस्ट्री की तरफ जा सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो। और किस तरह की आपको रिक्वायर्ड है? एक तो यह कि डेंटिस्ट जो है ना वो टेक केयर ऑफ टीथ एंड गम्स, फिक्सिंग डेंटल प्रॉब्लम। इनका काम यह है कि दांतों की केयर करना, गम्स की केयर्स करना जो उन्होंने होल्ड किए होते हैं दांतों को। और इसके अलावा कोई भी अगर दांत से रिलेटेड डेंटल्स प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व करते हैं। इस तरह की स्टडी के लिए आपको 4 इयर्स मैक्सिमम बैचलर डिग्री चाहिए डेंटल सर्जरी के, जिसे BDS डिग्री कहा जाता है। इसके अलावा जो आप लोग रख सकते हैं वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजिस्ट जो उनसे हैं वो स्टडी करते हैं ड्रग्स और उसकी इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर क्या है, और फिर न्यू मेडिसिन्स को क्रिएट करना, ये फार्माकोलॉजी के अंदर आ सकते हैं। आप इसके लिए एक बैचलर डिग्री डी फार्मेसी के अंदर कर सकते हो। कुछ और करियर्स भी हैं आप लोगों की बायोलॉजी की बुक के अंदर, जिसमें वेटरनरी मेडिसिन्स आ जाती हैं। वेटरनरी इनका काम जो है ना वो इलाज करना है एनिमल्स का। इन्वायरमेंटल साइंसेस की अगर बात करें तो आप पोल्यूशन के ऊपर वर्क करते हो, नेचर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इनका काम टीनी ऑर्गेनिजम्स और उनके इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड है। और अगर आप जेनेटिक काउंसलिंग की बात करें तो ये हेल्प करती है पीपल को कि वो अंडरस्टैंड करें जेनेटिक्स कंडीशंस के बारे में। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है ना ये एडवाइस करते हैं ऑन हेल्दी ईटिंग के, किस तरह के खुराक को अपना रूटीन के अंदर लाना है, किस तरह की खुराक को नहीं। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ये इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड पॉलिसीज़ के तहत कम्युनिटी की हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और लास्ट में है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इनका काम जो है ना वो डिज़ाइन करना है मेडिसिन को, टूल्स और इक्विपमेंट को। और बायो इन्फॉर्मेटिक में है कि कंप्यूटर को यूज़ किस तरह करना है एनालाइज करने के लिए इन ऑर्डर बायोलॉजिकल डाटा को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा थी। अदर करियर्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटरनरी है, माइक्रोबायोलॉजी है और न्यूट्रिशनिस्ट है, और लास्ट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, बाकी सिर्फ नॉलेज के लिए जो है ना वो बेहतर है। अच्छा जी, ये तो फर्दर आपकी ग्लॉसरी के अंदर थी। कुछ और भी हैं। फिजियोथेरेपी एक बड़ी मशहूर है। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम लोगों को हेल्प करना है टू पीपल रिगेन द मूवमेंट ऑफ फंक्शन आफ्टर इंजरीज। अगर आपको किसी किस्म का कोई ज़ख्म है या इंजरी आ गई है जिसकी वजह से आपके कुछ जिस्म का हिस्सा काम करना बंद कर गया, तो उनको दोबारा रीगेन करना उसकी मूवमेंट्स को, ये भी काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। अच्छा, किस तरह की डिग्री चाहिए? 4 साल डिग्री चाहिए बैचलर की, BS की डिग्री चाहिए फिजिकल थेरेपी के लिए। अच्छा, आप फिशरीज एंड वाइल्ड फील्ड की तरफ जा सकते हैं। क्या काम है इनका? एक तो यह है कि वर्क इन डिपार्टमेंट्स डेट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ। इनका काम मछलियों को प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। इसके अंदर एनिमल्स की स्टडी भी शामिल है। और आपको भी इसके लिए बैचलर यानी BS की डिग्री चाहिए जूलॉजी के अंदर, फिशरीज के अंदर और एक्वाकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर की बात कर लें तो एग्रीकल्चर का काम, एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं इनका काम होता है ये नए मेथड्स और प्रोडक्शन के मेथड्स लाते हैं, फार्मिंग के और क्रॉपिंग प्रोडक्शन के मेथड लाते हैं जो इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। और फिर स्टडी नीड
कौन कौन सी हैं, इनको किस तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 4 साल BS डिग्री जो है ना वो रिक्वायर्ड है किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो इस फील्ड का काम जो है ना वो ब्रीडिंग करना है, नए ब्रीडिंग के ज़रिए नए एनिमल्स को ड्राइव करना जिनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। इनके लिए भी 4 साल BS डिग्री चाहिए। ज़्यादातर के लिए 4 इयर्स डिग्री जो है ना रिक्वायर्ड है। सो MBBS उसके लिए 5 इयर्स रिक्वायर्ड है। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर का काम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और दूसरे प्लांट्स की ग्रो करना है। इनके लिए भी 4 इयर्स डिग्री BS डिग्री इनकी चाहिए। फॉरेस्ट्री की बात करें तो इनका काम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है जो उसके अंदर मौजूद है। इनके लिए भी BS डिग्री 4 ईयर की फॉरेस्ट्री के अंदर जो है ना वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें फार्मिंग की तो फार्मिंग फार्मर्स का जो कल्टीवेट करते हैं क्रॉप को, एनिमल्स को रेस करते हैं ताकि उनसे फूड हासिल किया जा सके या प्रोडक्ट को हासिल किया जा सके, इनके लिए भी 4 ईयर स्टडी रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर के अंदर। और अगर बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और एग्रीकल्चर। इसके लिए भी 4 साल BS डिग्री जो है रिक्वायर्ड है। और लास्ट के अंदर फोरेंसिक्स जो आजकल बहुत चल रही है, फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है ना इनका काम होता है कि ये एविडेंस फाइंड आउट करते हैं क्राइम सीन्स वगैरह के अंदर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो CID वगैरह के अंदर फोरेंसिक लैब्स बनी हुई हैं, वहाँ कोई भी कत्ल हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी लैब्स में भेजा जाता है। तो इनके लिए भी 4 ईयर डिग्रीज जो है ना रिक्वायर्ड है। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक किया करें, और अगर कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो आप उसको कमेंट में लिख दिया करें ताकि मैं उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।